अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं प्रकाश कुदरत साल अफान और आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं। सीए जो है पास हो गया है, पता नहीं क्या सीन है, ये तो हमें नहीं पता, बट हॉट टॉपिक है। सीए मुस्लिम लिखा हुआ है, बाकी हिंदी में लिखा हुआ है। ये क्या नाम है इस बंदे का, ये शुभमानकर मिश्रा की वीडियो है। काफी अच्छा वीडियो बनाते हैं, देखते हो क्या बोल रहे हैं कि मुस्लिम के साथ इनके साथ क्या ताल्लुक है सीए का, ये क्या रूल है, क्या उन्होंने जो है कुछ वो किया हुआ, पॉलिसी बनाई हुई है। वॉच करते वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन लाइक जरूर करें। अगर हमें सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। पहले 370, उसके बाद ट्रिपल तलाक, फिर राम मंदिर का कोर्ट के जरिए रास्ता साफ, और अब देश में सीएए लागू। ये चौथा वो कदम है नरेंद्र मोदी सरकार का जिसको लेकर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में हमें लगा कि जब आपके मन में कई सारे सवाल हैं तो क्यों ना उन सवालों का जवाब दिया जाए, क्यों ना आपको ये बताया जाए कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे क्या होने वाला है, क्या इससे देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है, किस किस देश के नागरिकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, क्यों सीए को लेकर एक अफवाह फैली हुई है, क्या इससे किसी तरह की नागरिकता जो है वो छीनी जाएगी, ये भी अपने अपने सवाल है। सीए के नियम कायदे कानून क्या हैं, यानी कब से किसको रहने को इजाजत है, सीएए का विरोध जो है वो कौन कर रहा है, सीएए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, और सीएए का एनआरसी से क्या लेना देना है, ये हम आपको बताएं। जब कानून में अदालतों में चुनौतियां दी गई थी तब इसको लेकर चर्चा क्या हुई थी, और बीते 4 सालों से ये मामला अटका क्यों पड़ा था, ये भी आपको समझाएं। लेकिन ये सारी चीजें आपको बताएं उससे पहले सबसे बेसिक जवाब, सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो एक्ट जो भारत के 3 पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग, जिसमें कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनको इंडिया में रहने की नागरिकता देता है। 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आप इंडिया में आए थे तो अब आपको इंडियन, और ये 3 देशों की कहानी है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें अफगानिस्तान आता है। अब सवाल ये है कि इनको ये नागरिकता क्यों दी जा रही है, तो इसका जवाब जो सरकार की तरफ से आया है वो बड़ा साधारण सा है कि जब देश आजाद हुआ था तब बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे आजादी के पहले। अफगानिस्तान को भी एक जमाने में हम मानते हैं कि हमारी सीमाएं खुली हुई थी और हम सब एक ही हुआ करते थे। ऐसे में वो तमाम नागरिक जो यहां पर रहते हैं इन 3 देशों में, अगर वो अपने देश में खुश नहीं थे और प्रताड़ित थे या किसी और वजह से इंडिया की तरफ शिफ्ट कर गए थे, चाहे लीगल वे से या शरणार्थी बन के या फिर छिप छिपा कर बेवकूफ बनाकर, और यहां पर वो हैं, तो ये एक्ट उन्हें सम्मानजनक रूप से नागरिकता देने वाला है, यानी कि इज्जत के साथ उनको नागरिकता मिलेगी और उनको इंडिया में फिर से जीवन जीने का मौका मिलेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तमाम कानूनी बाधाओं को हटाकर। दशकों से जो शरणार्थी थे उनको सम्मानजनक रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि आप शरणार्थी होते हैं तो आपके पास बहुत सारे राइट्स नहीं होते। अब जब आप इंडिया के नागरिक बन जाएंगे तो इन तमाम देशों से उनके नागरिक अधिकार की सुरक्षा होगी, उनके सांस्कृतिक, उनकी भाषिक, उनकी सामाजिक पहचान की सुरक्षा होगी, और ये उनके लिए और उससे ज्यादा उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए फायदेमंद होगा, जिसमें वो बिजनेस कर सकते हैं, घूम सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद। अब सबसे पहला सवाल कि क्या इससे देश के मुसलमानों को डरना चाहिए? जवाब है नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि सीएए से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सीएए से किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं, ये नागरिकता रहेगी, छीनी नहीं जाएगी। मतलब इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है उसकी नागरिकता ली नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इवन इंक्लूडिंग मुस्लिम। दूसरा सवाल कि मुसलमानों को मौका क्यों नहीं दिया गया है, तो इसका जवाब जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसके हिसाब से कहा गया है कि क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये तीनों कंट्री जो है ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऐसे में यहां पर लोगों के राइट्स खत्म नहीं होते हैं। राइट्स हम उनको दे रहे हैं जो इन तीनों देश में प्रताड़ित लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जिनका ये धर्म नहीं, क्योंकि तीनों पड़ोसी देश जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। ऐसे में मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिमों के साथ उनके राइट्स छीने जाएं, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर उनमें से भी कोई इंडिया आना चाहता है तो जैसे अदनान सामी एक दूसरे प्रोसेस के जरिए आए थे, वैसे इंडिया में आकर वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी के इंडियन राइट्स को छीनने वाला नहीं है। मतलब भारत में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनका टेक्निकली इनसे कोई लेना देना नहीं है।
इस पूरे उससे ये जो पूरा स्टेप है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लिया गया है और नागरिकता देने में किया जा रहा है। हालांकि इसे पहले करने की बात कही गई थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया, इस वजह से इसे अब एक क्वेश्चन है कि फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और इसको लेकर इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है भाई? कई हिस्सों में है। एक तो कहानी ये कि सीए जब 2019 में लागू हुआ था तब इंडिया में दिल्ली में जामिया इस्लामिया, इसके अलावा शाहीन बाग, लखनऊ से लेकर असम तक काफी प्रोटेस्ट हुआ था। अब प्रोटेस्ट में भी दो कहानी है। एक कहानी है प्रोटेस्ट की कि डर ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट चले जाएंगे, जो डर था कि नागरिकता छीनी जाएगी, बट नागरिकता वाली कहानी जो है वो एनआरसी में है, सीए में नहीं है। सेकेंड कहानी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लोगों को डर ये है कि अगर एक्स्ट्रा लोग हमारे स्टेट में आते हैं तो जो उनके कल्चरल राइट्स हैं, जो उनका कल्चर है, कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा, पर खतरा हो जाएगा और वो नहीं चाहते हैं। इसी वजह से असम में खास तौर पर इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हुआ था। दूसरा प्रोटेस्ट की वजह जो थी, जो हमने आपको बताया कि नागरिकता जाने की बात है, जिसमें एनआरसी का मामला, लेकिन इस बार जो लागू हुआ है वो एनआरसी नहीं है, वो सीए है। सीए और एनआरसी में डिफरेंस ये कि सीए से मुसलमानों को डर नहीं है, लेकिन नागरिकता संशोधन, नेशनल रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है एनआरसी, जब वो लाया जाएगा तब उसमें ये पहचान की जाएगी कि इंडिया में कौन कौन अवैध रूप से रह रहा है। तो जो अवैध रूप से लोग रह रहे होंगे उनको लेकर वहां पर डर होगा। उसी में चल रहा था कागज दिखाइए वरना बाहर जाइए। तो सीए में किसी को कागज नहीं दिखा, कागज दिखाने कहानी एनआरसी, इसका पूरा प्रोसेस आपको बता दें। जो 1955 में भारत में नागरिकता संशोधन कानून है उसको 8 बार अपडेट किया गया है और 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में इसे पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और नेक्स्ट डे राज्यसभा में इसे पास किया गया था। देन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। फिर बीच में काफी प्रोटेस्ट हुआ और अब 11 मार्च 2024 को इसे केंद्र सरकार ने सीए की अधिसूचना जारी करते हुए लागू कर दिया है, यानी अब वो अप्लाई कर सकते हैं। 8 बार इसको लेकर संशोधन हुआ है, 4 साल का लंबा इंतजार, 8 बार एक्सटेंशन और अब इंडिया में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई लोगों को अलॉटमेंट जो है वो कर दी जाएगी और वो अगर 30 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आकर रह रहे थे तो वो यहां पर रह सकते हैं। हालांकि एनआरसी को लेकर जो डाउट है या जो इसका विरोध आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय का ऐसा मानना है कि सीए जब लागू हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेक्स्ट स्टेप जो है वो एनआरसी होगा, जो शायद इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटीज को लेकर क्वेश्चन करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि इससे नागरिकता जाएगी नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट बांग्लादेश वॉर अवैध रूप से लोग आए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं की पहचान करके उन्हें बाहर भेज पाती है। पाकिस्तान ने भी कुछ दिनों पहले किया था अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर। अब शायद ये अगला स्टेप हो सकता है। आप क्या? अच्छा, तो अब सही तरह क्लियर। मुझे किसी और ने भी बताया था कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे वो केरला उस साइड पे मेरे ख्याल से रहते हैं, उस साइड पे आए हुए। अच्छा, अभी क्लियर हो गया। सीए का मतलब ये था कि जो भी लाइक पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, जिधर वो लाइक हिंदूज हुए, सिख हुए, जैन हुए, क्रिश्चियंस हुए, वो जो है जो माइनॉरिटीज बेचारे वहाँ पे रहते हैं, उनकी अपनी कंट्री तो नहीं है ना, तो उनको जो है कहा गया कि उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। एक अच्छी बात है। अगर ऐसा, अगर यहाँ तक कि इक्सा महदूद है कि मतलब जो इन कंट्रीज के जो है, जिस तरह के हमारे अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग चले गए, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे बहुत लोगों को तंग किया जा रहा था, ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, सिक्स लोगों पे, जो सिख होते हैं उन लोगों पे बहुत हो रहे थे। इस तरह पाकिस्तान में बहुत तंग किया जा रहा होता है, मतलब जो कभी कभार इस तरह सीन आ जाता है, मतलब मंदिर वगैरह के, मतलब इस तरह बांग्लादेश में भी शायद होता होगा। तो वहाँ के लोगों को जो है अगर नेशनलिटी दी जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात, जब ये सब कुछ, मुझे किसी एक यूट्यूबर, मेरा एक सब्सक्राइबर था हमारा, वो उन्होंने बताया कि मुस्लिम इसलिए इसको विरोध कर रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे जो है कुछ लोगों को जो है नेशनलिटी ली जाए उन लोगों की, मतलब उसको किसी को पाकिस्तान भेज दिया जाए या किसी को, तो वो बात भी अभी की गई थी। तो ये बात अभी ये कह रही थी कि अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो प्रॉपरली, इलीगल आए हुए बैठे हुए हो, क्योंकि अभी भी तो आते होंगे इस तरह भी तो नहीं, अभी भी आते होंगे इलीगल, तो एनआरसी उसी के लिए है कि आप अपने कागजात दिखाओ। अगर कोई में जो है तब से जो 1947 में इंडिया, तब 1947 में जब पटिशन हुआ था, मतलब तब क्या अगर आपके साथ कागजात वगैरह हो, मतलब किसके साथ होएगी भाई, वो यहाँ पे तो शायद नहीं कोई वो होगा ना, यहाँ पे तो फिर 55 बोल रहा है। मुझे तो ये, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 80 का नहीं होगा लोगों के साथ कोई कागज।
तो क्योंकि पहले वाले लोग उसको इतना वो देते ही नहीं थे, पहले वाले लोग जो ये लोग बात है। उसको इतनी अहमियत देते ही नहीं थे, कहते कागज है क्या ये मेरा बिगाड़ेगी, लेकिन आजकल कागज का ये है कि जो मैं ये बोलूंगा कि अगर इस तरह एनआरसी भी लाया जाए तो अगर वो हो, अगर 2000 या 10 के बाद जो आए हैं उनको निकाल दे, वो सही रहेगा। नहीं, ये 55 का बोल रहे हैं भाई। तब से वो वाकई में एक शॉकिंग बात होगी कि अगर 55 के बाद हो की गई तो वहाँ पे तो काफ़ी लोगों के पास नहीं होंगे, फिर तो काफ़ी बुरे हालात होने वाले हैं, फिर तो एक बड़ी माइग्रेशन होगी लोगों की, मुस्लिम मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी। बांग्लादेश की तो बहुत होगी मुझे ऐसा। बांग्लादेश के भी ज़्यादा होंगे, पाकिस्तान के कम होंगे, बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा होंगे, अफगानिस्तान की भी हो सकती है, अफगानिस्तान के भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक वाकई में एक क्योंकि 18 कंट्रीज हैं। काफ़ी अलग तरह का सिस्टम चल रहा है। बाकी वी डोंट नो कि क्या होगा, बट हॉट टॉपिक्स है, सोचा इस पर रेड कर लेते हैं। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या होना चाहिए? 55 का नहीं रखनी चाहिए, कुछ आगे का रखना चाहिए डेट के, उनके डेट के बाद अगर कोई आए हुए हो तो उनको जो अलाउ नहीं करे, ये आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए प्लीज साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करिए, हम मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।